हेलो वेलकम फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब माय चैनल नोटिस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए हम अपनी वीडियो को ले चलते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रामर क्या है और इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो पहले ग्रामर की डिफिनेशन जान लेते हैं। पहले आइए ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रामर है क्या, ग्रामर को क्यों बनाया गया। फ्रेंड्स, ग्रामर इसलिए बनाया गया है कि ताकि हम उसको पढ़कर अपने समाज में एक दूसरे से बात को प्रकट कर सकें। जैसे कि कोई दूसरा आपसे अगर बात कर रहा है तो आपकी बातों को समझने के लिए ग्रामर को बनाया गया। और एक वर्ड जो होता है कि अगर मैं उसको वर्ड बोल रहा हूँ तो वो उसको समझकर उसका रिप्लाई आपको देता है, उसी को ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर की डिफिनेशन फ्रेंड्स, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, खैर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ग्रामर की जो डिफिनेशन होती है बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं कि ग्रामर इज़ द मेजर MEASURE। ठीक है फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज LANGUAGE। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब है कि ग्रामर जो है लैंग्वेज का मेजरमेंट करता है, उसके बारे में पता लगाता है कि मेरी उसकी नोटिफिकेशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसका मेज़र बताता है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। और ठीक उसी तरह अगर हमको जानना है कि इसकी हिंदी क्या होती है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक ठाक बोलना व सीखना आ जाता है। ग्रामर करने का मतलब ये कि अगर ग्रामर को हम पढ़ेंगे तो जिससे हम लोग को वर्ड्स की पहचान होगी और अंग्रेज़ी हम लोग को ठीक ठाक बोलना आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है वर्ड, ग्रामर के पार्ट टाइप्स ऑफ टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है वर्ड और सेकंड है सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड होता क्या है। फिर उसके बाद जब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आज वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड, तो फ्रेंड्स आइए पहले वर्ड के बारे में बात करते हैं कि वर्ड्स होता क्या है। वावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने से वर्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, वावेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ मिला देंगे तो वर्ड बनेगा। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि आपको हिंदी में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत लोग जानते हैं तो हिंदी में जानना ज़रूरी है। वावेल और कॉन्सोनेंट को जब एक साथ मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि हम ले लेते हैं वावेल को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वावल कैसे बना। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट हो गया, दूसरा अक्षर जो है वावेल हो गया, फिर तीसरा जो है कॉन्सोनेंट हो गया, फिर ये हो गया वावेल, फिर ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो कहने का मतलब है आप जो कि वर्ड की डिफिनेशन लिखा है तो यही लिखा है कि वावेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ मिलाएंगे तो वर्ड बनता है। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया वावेल, ये हो गया कॉन्सोनेंट और ये हो गया वावेल। तो वावेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ अगर मिक्सअप कर रहे हैं तो वर्ड बन रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अब आपको तो समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बनाना ले लेते हैं, BANANA।
NANA। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला कॉन्सोनेंट हो गया, वावेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, वावेल हो गया। तो मैं कहने का मतलब यही है कि जब दो वावेल और कॉन्सोनेंट को जब एक साथ मिक्सअप करेंगे तो वो शब्द बनेगा और उसका मतलब भी कुछ निकलेगा। जैसे वावेल मिस होता है स्वर और बनाना मिस केला, तो इसका मतलब वही निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स